जय माता दी दोस्तों, आप सभी को महाअष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल 2025 की शारदीय नवरात्रि थोड़ी खास है क्योंकि यह पूरे 10 दिनों तक चल रही है। ऐसे में बहुत से भक्तों के मन में यह सवाल है कि आखिर अष्टमी और नवमी कब करना चाहिए, कन्या पूजन और हवन का सही समय क्या है और व्रत पारण कब करना उचित रहेगा। तो आइए जानते हैं एक एक कर सभी विवरण। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू हुई थी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई थी। अब आगे बढ़ते हुए नवरात्रि की नौवीं तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को होगी, जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी और फिर 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से शुरू होकर 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 तक रहेगी। चूँकि सूर्योदय व्यापनी तिथि में ही पूजा का महत्व होता है, इसीलिए माँ महागौरी की पूजा 30 सितंबर मंगलवार को की जाएगी। इस दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:22 से 11:55 तक। ध्यान रखें, इस दिन राहु काल का समय है दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। इस समय कन्या पूजन ना करें। अब हम जानते हैं महानवमी के बारे में। नवमी तिथि 30 सितंबर शाम 6:07 से शुरू होकर 1 अक्टूबर शाम 7:01 तक रहेगी। सूर्योदय व्यापनी तिथि में हमें 1 अक्टूबर बुधवार को मिल रही है, इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन केवल इसी दिन किया जाएगा। कन्या पूजन और हवन का शुभ समय है सुबह 6:22 से लेकर 11:55 तक। राहु काल इस दिन दोपहर 12 से 1:30 बजे तक रहेगा। कोशिश करें कि उससे पहले ही कन्या पूजन और हवन पूरा कर ले। अब सवाल है, व्रत पारण कब करें। जो भक्त अष्टमी पर कन्या पूजन और हवन करते हैं वे 30 सितंबर को ही व्रत खोल सकते हैं, और जो लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं वे 1 अक्टूबर को पूजा और हवन करके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दसवीं तिथि 1 अक्टूबर शाम 7:02 से शुरू होकर 2 अक्टूबर शाम 7:10 तक रहेगी। इस दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। सबसे उत्तम समय रहेगा 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 से 8:37 तक। यदि इस समय विसर्जन ना कर पाए तो राहु काल 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक इस समय को छोड़कर शाम 6:09 तक विसर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस बार नवरात्रि 10 दिनों तक की रहेगी और अष्टमी, नवमी और दसवीं के सही समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे अष्टमी को कन्या पूजन करें या नवमी को, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा और भक्ति। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।